नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के एक सबसे मिस्टीरियस पहाड़ के बारे में, माउंट कैलाश। ये एक ऐसा पहाड़ है जो हजारों सालों से ना जाने कितनी आस्था और कहानियों का सेंटर रहा है। तो चलिए सीधा सवाल पर आते हैं। देखिए, दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उस पर तो हजारों लोग चढ़ चुके हैं। लेकिन माउंट कैलाश जो उससे कहीं छोटा है, उस पर आज तक कोई भी एक भी इंसान सफलतापूर्वक चढ़ाई नहीं कर पाया है। ऐसा क्यों? क्या वजह है इसकी? अब ये जो नंबर हैं, यही तो इस मिस्ट्री को और भी गहरा बना देते हैं ना, है ना? सोचिए, एक तरफ दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसे इंसान ने जीत लिया है, और दूसरी तरफ है कैलाश जो आज भी अनटच्ड है, अछूता है। और इसी कॉन्ट्रडिक्शन के पीछे छिपी हैं कुछ बिल्कुल यकीन न करने लायक कहानियां। तो ठीक है, चलिए अब जरा इन कहानियों की गहराइयों में उतरते हैं। वो कहानियां जो कैलाश को सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ बनाती हैं। अच्छा, सबसे फेमस दावों में से एक है टाइम डायलेशन का। जी हां, ऐसा कहा जाता है कि कैलाश के पास पहुंचते ही वक्त की रफ्तार बदल जाती है। एक कहानी तो यह भी है कि कुछ साइबेरियन क्लाइंबर्स ने इस पर चढ़ने की कोशिश की और बस कुछ ही घंटों में वो इतने बूढ़े हो गए कि उनकी मौत हो गई। मतलब वाकई में एक होश उड़ा देने वाला दावा है ये। और सुनिए, एक और सनसनीखेज दावा है। ये दावा किया है रूस के एक रिसर्चर ऑनेस्ट मुल्दाशेव ने। उनका मानना था कि कैलाश असल में कोई पहाड़ है ही नहीं, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ा इंसान का बनाया हुआ पिरामिड है जिसके अंदर न जाने कितने पुराने राज दफन है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? इसी आइडिया को एक्सिस मुंडी भी कहते हैं, मतलब दुनिया का केंद्र या ब्रह्मांड की धुरी। ऐसा माना जाता है कि कैलाश वो पॉइंट है जो आसमान और धरती को जोड़ता है, एक तरह का स्पिरिचुअल सेंटर। जरा सोचिए, पूरी दुनिया का सेंटर पॉइंट। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। कुछ दावे तो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। कहा जाता है कि कैलाश की जो लोकेशन है वो मैथमेटिकली एकदम परफेक्ट है। दुनिया की दूसरी जरूरी जगहों से इसकी दूरी में खास पैटर्न है। ये नंबर देखकर तो यही लगता है कि भाई ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और फिर एक अदृश्य शक्ति की भी कहानी है। कहते हैं कि जो कोई भी एक खास पॉइंट से आगे बढ़ने की हिम्मत करता है, उसका सामना होता है अजीब से कंफ्यूजन से। दिशाएं समझ नहीं आती, अचानक से मौसम तूफानी हो जाता है, और तो और उनके सारे इक्विपमेंट, सारे उपकरण भी काम करना बंद कर देते हैं। तो ये सारी कहानियां सुनने में तो बड़ी दिलचस्प लगती हैं, है ना? पर सवाल वही है, क्या इनमें कोई सच्चाई है या फिर इनके पीछे की वजह कुछ और ही है? तो चलिए अब इन सारे दावों को साइंस और हिस्ट्री की कसौटी पर परखते हैं और देखते हैं कि फैक्ट्स आखिर कहते क्या हैं। तो ये सनसनीखेज दावे आए कहां से? चलिए इनकी जड़ तक चलते हैं। इन सब का सोर्स है अर्नस्ट मुल्दाशेव। अब ये जो साहब थे, ये एक आई सर्जन थे, कोई जियोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट नहीं। उनकी जियोलॉजी में कोई एक्सपर्टाइज नहीं थी। और तो और वो जलपरियों और वैम्पायर्स के होने में भी यकीन करते थे। अब आप खुद सोचिए, ऐसे में उनके दावों पर वैज्ञानिक तौर पर कितना भरोसा किया जा सकता है? और वो जो साइबेरियन क्लाइंबर्स वाली कहानी थी, वो तो पूरी तरह से झूठी है, मन घड़ंत। आज तक उन क्लाइंबर्स का कोई नाम, कोई रिकॉर्ड, कोई भी सबूत सामने नहीं आया है। ये कहानी भी असल में मुल्दाशेव के ही एक अभियान के बाद एक रशियन अखबार ने छापी थी। और रही बात उस मैथमेटिकली परफेक्ट लोकेशन की, तो सच्चाई कुछ और ही है। जो असली दूरियां हैं वो दावों से मेल नहीं खाती। ये जो 666 वाले नंबर है ना, ये एग्जैक्ट नहीं है। ये तो बस आसपास के नंबर हैं जिन्हें थोड़ा बहुत बदलकर मिस्टीरियस दिखाने की कोशिश की गई है। अच्छा, कैलाश का जो पिरामिड जैसा शेप है वो भी कोई मिस्ट्री नहीं है। ये एक नेचुरल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जिसे ग्लेशियल हॉर्न कहते हैं। ये तब बनता है जब हजारों सालों तक ग्लेशियर किसी पहाड़ को चारों तरफ से काटते रहते हैं। यूरोप का फेमस मैटरहॉर्न पहाड़ भी बिल्कुल ऐसे ही बना है। और वो जो कैलाश के पास दो झीलें हैं, एक मीठे पानी की और एक खारे पानी की, उसका भी एक सीधा सा साइंटिफिक कारण है। देखिए, जो राक्षस ताल झील है ना, उसमें पानी आता तो है पर बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो होता क्या है कि पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन नमक और मिनरल्स वहीं रह जाते हैं, इसीलिए वो खारी है। दूसरी तरफ मानसरोवर झील का पानी लगातार बहता रहता है, इसलिए वो मीठी है। सिंपल। तो फिर वो अदृश्य शक्ति क्या है जो क्लाइंबर्स को कंफ्यूज कर देती है? वो असल में एल्टीट्यूड सिकनेस है। जी, ये एक जानी मानी मेडिकल कंडीशन है। जब आप बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी से सिरदर्द होता है, कंफ्यूजन होता है, और कई बार तो अजीब अजीब चीजें भी दिखने लगती हैं। तो ये कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं, बल्कि शरीर पर ऊंचाई का असर है। तो अगर ये सारी कहानियां सिर्फ मिथ्स हैं, तो फिर असली वजह क्या है? क्यों आज तक कोई कैलाश पर नहीं चढ़ पाया? इसका जवाब किसी अलौकिक शक्ति में नहीं, बल्कि हम इंसानों की भावनाओं में छिपा है। असली वजह है आस्था। कैलाश एक या दो नहीं बल्कि चार चार बड़े धर्मों के लिए एक बेहद पवित्र जगह है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन धर्म, इन सभी धर्मों के लिए ये पहाड़ देवताओं का घर है। एक ऐसी जगह जिसका सिर्फ सम्मान किया जाना चाहिए, उसे जीता नहीं जाना चाहिए।
और इस भावना को दुनिया के सबसे बड़े माउंटेनियर्स में से एक रेनहोल्ड मेसनर से बेहतर कौन समझा सकता है? जानते हैं, जब उन्हें कैलाश पर चढ़ने का परमिट मिला तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम इस पहाड़ को जीतते हैं तो हम लोगों की आत्मा में बसी किसी चीज को जीत लेंगे, और ये सही नहीं है। और ये सिर्फ एक सोच बनकर नहीं रह गया, इस पर एक्शन भी लिया गया। देखिए, मेसनर के मना करने के बाद 2001 में एक स्पेनिश टीम ने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन दुनिया भर में इतना जोरदार विरोध हुआ कि उन्हें भी अपने कदम पीछे खींचने पड़े। और इसी विरोध के बाद चीन की सरकार ने ऑफिशियली माउंट कैलाश पर चढ़ाई को हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया। तो आखिर में हम पहुंचते हैं कैलाश के असली चमत्कार पर। कैलाश का असली चमत्कार टाइम का धीरे होना या कोई एलियन पिरामिड नहीं है। असली चमत्कार तो यह है कि इस दुनिया में जहां हम इंसानों ने हर चीज को जीतने की कोशिश की है, हमने सबने मिलकर यह फैसला किया कि एक जगह ऐसी होगी जिसे हम छुएंगे नहीं, जिसे हम पवित्र और अजेय रहने देंगे। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हमारी इस दुनिया में और भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें जीतने की दौड़ में शामिल होने के बजाय सिर्फ दूर से सम्मान देना चाहिए? इस पर जरा सोचिएगा जरूर।